Good morning, students. In previous class, we read our second chapter, What is Democracy? And today we continue our class with the topic Decision Making Mechanism. कि निर्णय लेने वाली जो प्रणाली है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. Being a democratic country, power in India is divided between the three organs of the government: legislature, executive and जुडिशरी. कि भारत एक गणतंत्र राज्य देश होने के साथ इसके जो पावर्स हैं, इसकी जो शक्तियां हैं वो बटी हुई हैं तीन अंगों में, थ्री ऑर्गन्स में. ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग. ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के तीन भागों में बटी हुई है. फर्स्ट है लेजिस्लेटर. लेजिस्लेटर का मतलब होता है विधायिका. एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी. जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका. ऑल दीज टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और ये सभी भाग लेती हैं निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये तीनों ही भाग लेती हैं. द लेजिस्लेटर कॉन्स्टिट्यूट द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. और जो लेजिस्लेटर है, जो विधायिका है, वो कानून बनाने का काम करती है सरकार के अंदर. सरकार के अंदर जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनको लेजिस्लेटर ही बनाती है, विधायिका ही बनाती है. The executive organ executes the law formed by the legislator. और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, जो इसकी कार्यपालिका वाला अंग है, वो क्या करता है? जो लेजिस्लेटर जितने भी नियम बनाती है उनको वो लागू करता है. थर्ड, द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द लॉ. सबसे पहला काम क्या करती है कि नियमों की सुरक्षा करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है. एंड डिलीवर्स जस्टिस बाय एंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद लॉ. कि दूसरा क्या करती है कि ये न्याय करती है इस बात का कि जो सरकार के जितने भी काम है वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहे हैं, नियमों के अनुसार हो रहे हैं. द न्यू लॉ दैट आर बीइंग मेड आर इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. और तीसरा काम क्या करती है कि जितने भी नए लॉ बनेंगे वो सारे संविधान के अंदर जितने भी लॉ बनेंगे वो क्या होगा, मतलब कि संविधान के अकॉर्डिंग ही बनेंगे. जितने बने हुए हैं उन्हीं के अंदर संशोधन होगा, या कोई भी अगर नया नियम बनेगा तो वो संविधान के अकॉर्डिंग ही बनेगा. इट ऑल्सो पनिशेस दोज हु वोलेट लॉ. और ये पनिश करती है उनको जो नियमों का उल्लंघन करते हैं. अब है एकमेंडेशन ऑफ डिफरेंसेस. कि विभिन्नताओं के अंदर जो समायोजन है, मतलब हमारे देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके अंदर बहुत सी डाइवर्सिटी मिलती है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर एकता बनी हुई है. तो वो किस कारण से है? तो ये जितनी भी विभिन्नताएं हैं इन सब के अंदर एक समायोजन है. द डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन accommodation ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस इनटू इट फोल्ड्स. कि जो अपना एक गणतंत्रता का जो एक सेटअप तैयार हो रखा है इंडिया के अंदर, जो अपना एक गणतंत्र राज्य है इंडिया, उसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो राजनीतिक, सामाजिक, भाषाई, धार्मिक सभी जो विभिन्नताएं हैं वो इसी के अंदर समायोजित है. इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इट इज द पार्टी विच विंस द मेजोरिटी सीट्स. कि एक पार्टी है जिसने मेजॉरिटी में सीट जीती है और उसने इलेक्शन में मेजॉरिटी में सीट्स जीत के उसने क्या किया है, सरकार बनाई है. बट दिस डज नॉट मीन दैट द माइनॉरिटी पार्टीज गेट साइड लाइन. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पार्टी हार गई है वो बिल्कुल ही किनारे कर दी जाएगी, बिल्कुल ही अलग कर दी जाएगी. उसका भी कुछ काम होता है हमारी सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर. इन इंडिया ओइंग टू इट सेकुलरिज्म, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एवरी सिटीजन इज अलाउड टू फॉलो ए रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस. कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार है अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाने का. ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट. और सभी धर्मों को समानता के नज़र से देखा जाता है या सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है. एवरी सिटीजन इन इंडिया ऑल्सो गारंटेड द राइट टू इक्वलिटी एंड नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. कि सभी भारतीयों को ये गारंटी दी गई है कि
वो सभी इक्वल हैं, उन सभी को समानता का अधिकार दिया गया है और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति, रंग, धर्म, जन्म के स्थान के आधार पे। ओके, अब है एनहेंसिंग इंडिविजुअल डिग्निटी, कि जो हमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, इंडिविजुअल मतलब कि अलग अलग व्यक्तियों को जो डिग्निटी दी गई है, जो सम्मान दिया गया है, वो किस कारण से है। द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, कि भारतीयों को जो डिग्निटी मिली है, जो सम्मान मिला है, वो किस कारण से मिला है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि भारतीयों के जो सम्मान है उसको बढ़ाने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर 6 फंडामेंटल राइट हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी ऑफ रिलीजन्स, द रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये सारी जो अपने क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, द राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी आर द cornerstones of the foundation of democracy and this is upheld by the Indian Constitution, कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, जीवन का आधार, आज़ादी का आधार, बंधुता का, ये एक मतलब कि मील का पत्थर साबित होते हैं डेमोक्रेसी की स्थापना में और जो भारतीय संविधान के द्वारा अपनाए गए हैं। Okay students, we read our complete chapter and now we do our long question answer. Our first long question is explain the method in which the government makes decision, कि उन methods को बताइए, उन विधियों को बताइए जिनके अंदर हमारी सरकार decisions लेती है। India is a democratic country and divided between 3 organs of the government, कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये 3 अंगों में बटी हुई है। यहाँ की सरकार 3 अंगों में बटी हुई है। फर्स्ट लेजिस्लेटर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। लेजिस्लेटर कॉन्स्टिट्यूट द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, की जो लेजिस्लेटर है वो संविधान के जो क्या करती है, संविधान के नहीं, जो अपनी सरकार है उसके नियमों को बनाती है। द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्स द लॉ फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेटर, और जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है, नियमों को लागू करती है। द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द लॉ, और जो जुडिशरी है वो लॉज को प्रोटेक्ट करती है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल एंड टुडे वी हैव डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड we continue our other questions in next class. Thank you.